Hello student, now we come to chapter 6 Dog and his reflection. Dog मतलब कुत्ता और उसकी परछाई, उसका प्रतिबिंब. अब हम लोग ये कहानी पढ़ेंगे. पॉन्डर ओवर कठिन शब्द. स्पॉटेड मीन्स देखा या पाया. नैरो मीन्स बहुत पतला या सकरा, बहुत कम जगह वाला. ऊफ्ड मीन्स होता है भौंकना. जैसे कुत्ते बार्क करते हैं तो बार्क मीन्स भी भौंकना होता है. ऊफ्ड मीन्स भी भौंकना होता है. रिफ्रैक्शन मीन्स आईने में या पानी में अपनी परछाई देखना या अपना प्रतिबिंब देखना. डिसअपीयर्ड मीन्स गायब हो जाना या खो जाना. फोल्ड मीन्स मूर्ख हो जाना, मूर्ख बनना या धोखा खा जाना. One day a hungry dog was passing by a butcher's shop. एक दिन एक भूखा कुत्ता एक कसाई की दुकान के पास से गुजर रहा था. When he spotted a big piece of bone lying in the corner of the shop. तब उसने देखा कि हड्डी का एक बड़ा सा टुकड़ा दुकान के एक कोने में पड़ा है. The dog's mouth watered at the sight. कुत्ता हड्डी को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है. कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता है हड्डी के बड़े टुकड़े को देखकर. So he sat. इसलिए वह वहीं बैठ जाता है दुकान के बाहर. Out of shop to wait for butcher's kindness. दुकान के बाहर ही कुत्ता बैठ जाता है कि कसाई मुझ पर दया करके मुझे वो हड्डी दे देगा. The butcher looked at him. कसाई ने कुत्ते को देखा and showed his kindness. और अपनी दयालुता दिखाते हुए उस कुत्ते को हड्डी का टुकड़ा दे देता है. The dog took the bone. कुत्ता हड्डी को ले लेता है and went on his way. और वहां से चलने लगता है. Soon he came to river with a narrow bridge. और जल्द ही वह रास्ते में एक नदी पर पहुंच जाता है जिस नदी से होकर एक पतला सा बहुत ही पतला सकरा पुल गुजरता है. मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा पुल होता है, उस पर सिर्फ एक टाइम पर एक लोग ही आ जा सकते हैं. वॉकिंग ऑन इट. उस पर चलते हुए, पुल पर चलते हुए वो कुत्ता देखता है. ही लुक्ड डाउन इनटू द वाटर. वह पानी में नीचे की ओर देखता है. He saw another dog looking up at him. जब वह पानी में देखता है तब उसको लगता है कि दूसरा कुत्ता भी उसको देख रहा है, क्योंकि पानी में कुत्ते की परछाई दिखाई देती है और कुत्ता ऊपर से देखता है तो उसकी परछाई भी वैसे ही देखती है. इसलिए उस कुत्ते को लगता है कि पानी में से दूसरा कुत्ता उसको देख रहा है. The dog had also a piece of bone in his mouth. पानी में जो कुत्ता ऊपर वाले कुत्ते को दिखाई देता है उसके मुंह में भी एक हड्डी होती है. It looked even bigger than the one he already had. पानी में जो कुत्ता होता है उसकी हड्डी पुल पर जो कुत्ता खड़ा होता है उसको काफी बड़ी लगती है, क्योंकि पानी में परछाई बड़ी दिखने लगती है. इसलिए ऊपर वाले कुत्ते को पानी वाले कुत्ते की हड्डी बड़ी दिखती है. The foolish dog mistook it for another dog. और वह कुत्ता मूर्ख होता है और समझ लेता है कि पानी में दूसरा कुत्ता है. I want that one, thought the dog. ऊपर वाला कुत्ता कहता है कि मुझे ये दूसरी हड्डी भी चाहिए. So he thought to whoop over the reflection in water, thinking that it might upset him. इसलिए वह सोचता है कि मुझे पानी के कुत्ते को ऊपर भौंकना चाहिए जिससे कि वह शायद डर जाए. But as soon as he whooped over the reflection. लेकिन जैसे ही ऊपर वाले कुत्ते ने अपनी परछाई पर भौंका, his own bone dropped down into the river. भौंकने के लिए कुत्ते ने जैसे ही अपना मुंह खोला उसका हड्डी पानी में गिर जाता है. जैसे ही ऊपर वाला कुत्ता पानी वाले कुत्ते पर भौंकने के लिए मुंह खोलता है उसकी हड्डी पानी में गिर जाती है और पानी में बिखराव हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी परछाई दिखना बंद हो जाती है और द बोन इन माउथ ऑफ
अदर डॉग आल्सो डिसअपीयर्ड, और फिर जब दूसरे कुत्ते की परछाई उसमें नहीं दिखती तो हड्डी भी नहीं दिखती है। He had been fooled by his own reflection and was left with nothing to eat at all. ऊपर वाला कुत्ता अपनी ही परछाई के द्वारा, अपनी ही प्रतिबिंब के द्वारा मूर्ख बना दिया जाता है और फिर वहां से खाली हाथ जाता है, मतलब उसके बाद खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता। इट डज नॉट पे टू बी ग्रेजी। इसका मतलब यह कहानी यह शिक्षा देती है कि आपको अधिक ज्यादा लालची नहीं बनना चाहिए, आपके पास जो है उसी में संतोष करना चाहिए। वर्ल्डपीडिया, यू हैव टू लर्न दीज वर्ड मीनिंग बाय योरसेल्फ। आपको ये शब्द खुद से याद करने हैं। ओरल असाइनमेंट, टिक राइट द राइट ऑप्शन, जो सही है उस पर सही का निशान लगाइए। द डॉग सॉ अ पीस ऑफ बोन नियर द शॉप। कुत्ता दुकान के पास हड्डी के एक टुकड़े को देखता है, ब्रेड के टुकड़े को नहीं देखता, इसलिए आप हड्डी के टुकड़े को, पीस ऑफ बोन को टिक करेंगे। द डॉग लुक्ड एट द बोन ग्रीडीली। जो कुत्ता रहता है वो हड्डी को बहुत ही ज्यादा लालच भरे नजरों से देखता है, प्यार से नहीं देखता, लालच भरी नजरों से देखता है, इसलिए आप ग्रीडीली को लगाएंगे। ग्रीडीली मीन्स लालच भरी नजरों से। द रिवर हैड अ नैरो ब्रिज। नदी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पतला सकरा ब्रिज रहता है, वाइड चौड़ा ब्रिज नहीं रहता, बहुत ही ज्यादा पतला सकरा ब्रिज रहता है, इसलिए आप नैरो ब्रिज पे टिक लगाएंगे। द अदर डॉग हैड बिगर बोन। दूसरे जो पानी वाला कुत्ता रहता है उसके पास बड़ी हड्डी रहती है, स्मॉलर बोन नहीं रहती, क्योंकि परछाई बड़ी दिखती है। द डॉग फेल्ट ग्रीडी फॉर द अदर डॉग्स बोन। जो कुत्ता रहता है वो बहुत ही ज्यादा लालच महसूस करता है दूसरे कुत्ते की हड्डी के लिए, इसलिए आप ग्रीडी को टिक करेंगे। Say few lines about the dog with the help of given table। नीचे जो टेबल दिया गया है उसकी सहायता से आप कुत्ते के बारे में कुछ लाइन, कुछ वाक्य लिखिए, जैसे द डॉग वाज ग्रीडी। द डॉग वाज ग्रीडी, कुत्ता लालची था। द डॉग वांटेड द बोन। द डॉग वांटेड द बोन। आप लिख सकते हैं द डॉग वाज हंग्री, ये भी लिख सकते हैं आप इसके नीचे। द डॉग वांटेड टू हैव अदर वन टू। कुत्ता दूसरी हड्डी को भी पाना चाहता था, इसके नीचे आप लिख सकते हैं। राइटिंग असाइनमेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट डिड द डॉग सी नियर द शॉप। कुत्ता दुकान के करीब क्या देखता है। ही सॉ अ बिग पीस ऑफ बोन नियर द शॉप। कुत्ता दुकान के पास हड्डी के एक बड़े से टुकड़े को देखता है। Was the shop owner a kind person? क्या दुकान का मालिक एक दयालु व्यक्ति था। Yes, the shop owner was a kind man। हाँ, दुकान का मालिक एक दयालु आदमी था, क्योंकि उसने उस कुत्ते को हड्डी का टुकड़ा दे दिया था। No, the other dog in the water had bigger bone। Is it true? क्या पानी वाले कुत्ते के पास बड़ी हड्डी थी, क्या यह सही है। नो नहीं, बिकॉज इट वॉज द शैडो रिफ्लेक्शन ऑफ द डॉग। क्योंकि यह सही नहीं है, क्योंकि पानी में कोई कुत्ता नहीं था, यह ऊपर वाले कुत्ते की परछाई रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब थी। हु फोल्ड द डॉग। किसने कुत्ते को मूर्ख बनाया। द रिफ्लेक्शन मेड हिम फोल्ड। कुत्ते की परछाई ने ही उसको मूर्ख बनाया। वाई डिड द डॉग लूज हिज बोन। कुत्ते ने अपनी हड्डी को किस प्रकार खो दिया। The dog barked on his reflection and he loosed his bone। कुत्ते ने अपनी परछाई अपने प्रतिबिंब पर भौंकना शुरू कर दिया, और जैसे ही उसने भौंकने के लिए मुंह खोला उसकी हड्डी पानी में गिर जाती है और इस तरह वह हड्डी को खो देता है। राइट ट्रू और फॉल्स, सही गलत को लिखिए। द डॉग वॉज पासिंग बाय द बूचर्स शॉप। कुत्ता कसाई की दुकान के पास से गुजर रहा था, ये ट्रू है, सही है, आप सही लिखिए। द ब्रिज ऑन द रिवर वॉज नैरो। पुल, नदी के ऊपर पुल बहुत ज्यादा पतला था, ये भी ट्रू है, आप सही लिखिए। द डॉग सॉ हिज रिफ्लेक्शन। कुत्ते ने अपनी परछाई देखी, ये भी सही है, आप ट्रू लिखिए। द डॉग च्यूड द बोन टेस्टफुली। कुत्ते ने हड्डी को बहुत ही ज्यादा आनंद लेकर खाया, ये गलत है। कुत्ते ने हड्डी को नहीं खा पाता, क्योंकि हड्डी पानी में गिर जाती है।
लुक एट द डॉग, राइट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर ईच पिक्चर। कुत्ते को देखिए और उसके लिए उचित एक्सप्रेशन मीन्स भाव व्यक्त कीजिए। यहाँ पर कुत्ता है, उसके मुंह में हड्डी है, वह बहुत खुश दिख रहा है, तो आप लिखेंगे इसमें से हैप्पी टू हैव बोन, मतलब हड्डी पाकर खुश हो गया है। यहाँ पर कुत्ता दूसरे कुत्ते की हड्डी को पानी में देखता है, इसलिए वह लालच करने लगता है। लालच करना को आप फीलिंग ग्रेट कहते हैं, इसलिए आप फीलिंग ग्रेट लिखेंगे। यहाँ पर कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता है और वह भौंकने की कोशिश शुरू कर देता है। माउथ वाटरिंग, तो माउथ वाटरिंग मीन्स मुंह में पानी आ गया होता है कुत्ते को दूसरी हड्डी देखकर। यहाँ पर लालच करता है, उसके बाद लेने के लिए मुंह में पानी आ जाते हैं उसके, तो आप माउथ वाटरिंग लिखेंगे। उसके बाद जब हड्डी गिर जाती है तो कुत्ता उदास हो जाता है, जिसको आप लोग लिखेंगे सैड ऑन हिज ग्रीड, अपनी लालच पर पछतावा करना। लैंग्वेज स्किल, रीड द वर्ड्स दैट शो फीलिंग्स, नीचे शब्दों को पढ़िए जो भाव को व्यक्त करते हैं। फीलिंग्स मीन्स हाव भाव को व्यक्त करते हैं। एंग्री मीन्स गुस्सा या क्रोध करना। बोल्ड मीन्स उब जाना, कोई काम करते करते उब जाना या किसी काम में मन ना लगना। सैड मीन्स उदास होना। सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना। टायर्ड मीन्स थक जाना, किसी काम को करते करते जब लोग थक जाते हैं तो उसे हम लोग टायर्ड होना कहते हैं। शॉक्ड मीन्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाना। कंफ्यूज मीन्स दुविधा में होना, कि फैसला नहीं कर पाना। हैप्पी मीन्स खुश होना। फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ, किसी चीज़ से डरा हुआ। नाउ मेक फेस एक्सप्रेशन टू शो दिस फीलिंग, मतलब आप अपने चेहरे के हाव भाव से इन भावों को दर्शाइए। से व्हेन यू फील लाइक द अबव फीलिंग, और कहिए कि जब आपको निम्न भाव आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आई फील एंग्री, मैं क्रोध में हो जाता हूँ, गुस्सा करता हूँ। व्हेन आई सी माई बैग फुल ऑफ बुक, जब मेरे बैग में पूरी किताबें भरी होती हैं, मैं किताबों को देखकर गुस्सा करता हूँ। आई फील एंग्री व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखा होता हूँ मुझे तब भी गुस्सा आता है, अगर खाने को कुछ ना मिले तो गुस्सा आता है। आई फील एंग्री व्हेन मैम स्कॉल्ड्स मी, जब मेरे स्कूल की मैम मुझे डांटती हैं तब भी मैं गुस्सा करता हूँ कि बेवजह डांट रही हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़िए और समझिए। द डॉग इज बोन, कुत्ते हड्डी खाते हैं। द डॉग लाइक्स स्टीक, कुत्ते हड्डी को खाना पसंद करते हैं। स्टीक मीन्स होता है हड्डी को तला हुआ, या स्टेक मीन्स होता है मछली या मांस का टुकड़ा, तो कुत्ते मछली या मांस का टुकड़ा खाना पसंद करते हैं। द डॉग बार्क्स ऑन पीपल, कुत्ते लोगों पर भौंकते हैं, अजनबियों पर भौंकते हैं। ईट्स, लाइक, बार्क्स आर द डूइंग वर्क, ये सभी कार्य करने वाले शब्द हैं, मतलब खाता है तो एक काम करता है, पसंद करता है तो वो भी एक काम है, बार्क्स भौंकता है तो वो भी एक काम है। कोई काम वाले शब्दों को हम लोग डूइंग वर्क्स कहते हैं, मतलब कार्य वाले शब्द। दे टेल अस अबाउट द एक्टिविटीज, वे हमें कार्य के बारे में बताते हैं, कि इस कार्य के बारे में बताते हैं मतलब खाने का काम हो रहा है। नाउ फाइंड एटलीस्ट 6 डूइंग वर्क फ्रॉम द स्टोरी, अब आप कहानी से 6 ऐसे शब्दों को लिखिए जो कि किसी कार्य को बताते हों। ये आपका होमवर्क है। हम लोगों का चैप्टर खत्म हो गया, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।